नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है प्यूसम। आप सभी जानते हैं कि इससे 40 नंबर का इस किताब से पूछेगा। इसमें 1 से लेकर के 14 पाठ हैं। इन 14 पाठों के परिचय को आज केवल पढ़ेंगे लोग। इन 14 पाठों के बारे में जानेंगे लोग। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, ये 1 से लेकर के 14 तक पाठ है। इसको 4 भागों में बांट करके पढ़ना है। इसको कितने भागों में बांट करके पढ़ना है? 4 भागों में इसको बांट करके पढ़ना है 14 पाठों को। पहला भाग है पद्यात्मक, दूसरा भाग है निबंधात्मक, तीसरा भाग है कथात्मक और चौथा भाग है संवादात्मक। इससे 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। कैसे बनेगा इसको आगे चल करके अभी हम बताएंगे। सबसे पहले ये जो किताब में जो 14 पाठ हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से वो भाग हैं? पहला पद्यात्मक, दूसरा निबंधात्मक, तीसरा कथात्मक और चौथा संवादात्मक। पद्यात्मक का मतलब होता है पद्य से संबंधित, और पद्य का मतलब होता है श्लोक। पद्य का मतलब क्या होता है? श्लोक। उसके बाद से है निबंधात्मक। निबंधात्मक का मतलब होता है निबंध से संबंधित। निबंध तो आप लोग समझते हैं लोग, यानी कि वैसा पाठ जो निबंध के रूप में लिखा गया है उसको निबंधात्मक के रूप में रखेंगे लोग। वैसा पाठ जो पद्य के रूप में है, श्लोक के रूप में है, उसको पद्यात्मक के अंतर्गत रखेंगे लोग। तीसरा है कथात्मक। कथात्मक का मतलब होता है कथा, यानी कि वैसा पाठ इसमें ऐसा पाठ जो कथा के रूप में है उसको कथात्मक में रखेंगे लोग। चौथा है संवादात्मक। संवादात्मक का मतलब होता है संवाद से संबंधित, और संवाद का मतलब होता है बातचीत, जिसमें एक प्रश्न करे और दूसरा उसका उत्तर दे। तो इसमें ऐसा पाठ जो संवाद के रूप में हो, बातचीत के रूप में हो, उसको किस में रखेंगे लोग? संवादात्मक। समझ गए लोग? इस पाठ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इस पूरे 14 चैप्टर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आगे देखते हैं लोग। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछ देगा भारत महिमा किस तरह का पाठ है। ऑप्शन दे देगा 4: पद्यात्मक, निबंधात्मक, कथात्मक, संवादात्मक। तो ऐसे याद रहना चाहिए। अब कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा ये जो चैप्टर है, कौन सा जो पाठ है पद्यात्मक है, कौन सा पाठ निबंधात्मक है, कौन सा पाठ कथात्मक है? तो इसको हम सब बताएंगे और आप लोग किताब के सामने लिख लीजिएगा लोग। कुछ लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, इसको आप लोग हम बता देंगे। किताब के सामने लिख लीजिएगा लोग, और इसको आप लोग सब कोई याद कर लीजिएगा लोग। तो हम बताना शुरू कर रहे हैं। पहला है मंगलम। पहला पाठ है मंगलम। ये पद्यात्मक पाठ है। पद्यात्मक का मतलब होता है श्लोक, बता चुके हैं। मंगलम पाठ में केवल श्लोक होंगे, इसलिए इसको पद्यात्मक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ निबंध, ये निबंधात्मक पाठ है। ये कैसा पाठ है? निबंधात्मक, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम जो आप लोग को पढ़ना है, ये एक निबंध के रूप में है। तीसरा पाठ है अलस कथा। ये कथात्मक पाठ है। देखिए अंत में लिखा हुआ है कथा, कोष्ठक में लिखा हुआ है कथा। अलस कथा कैसा पाठ है? कथात्मक, यानी कि अलस कथा जो आप लोग को पढ़ना है एक कथा के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये कथात्मक पाठ है। चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ निबंध, ये निबंधात्मक पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है, एक निबंध के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये निबंधात्मक पाठ है। पांचवा है भारत महिमा। भारत महिमा देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ पद्यानी, ये पद्यात्मक पाठ है। ये कैसा पाठ है? पद्यात्मक, यानी कि ये श्लोक के रूप में है। छठा पाठ है, छठा चैप्टर है भारतीय संस्कारा। कोष्ठक में लिखा हुआ है निबंध, ये निबंधात्मक पाठ है। ये कैसा पाठ है? निबंधात्मक, यानी कि भारतीय संस्कारा एक प्रकार का निबंध है। सातवां पाठ है नीति श्लोका। कोष्ठक में देखिए लिखा हुआ है पद्यानी। नीति श्लोका कैसा पाठ है? पद्यात्मक पाठ है, यानी कि नीति श्लोका में केवल श्लोक हैं, केवल श्लोक हैं जो हम लोग को पढ़ना है। आठवां पाठ है कर्मवीर कथा। देखिए अंत में लिखा हुआ कोष्ठक में कथा। कर्मवीर कथा कथात्मक पाठ है। ये कैसा पाठ है? कथात्मक, यानी कि ये एक प्रकार का कथा है जिसको हम लोग को पढ़ना है। 9वां पाठ है स्वामी दयानंद। देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है निबंध, ये निबंधात्मक पाठ है। ये एक प्रकार का निबंध है जो कि हमको को पढ़ना है। 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णम। ये याद रखिएगा लोग, मंदाकिनी वर्णम पद्यात्मक पाठ है, इसमें केवल श्लोक है। जैसे मंगलम पद्यात्मक था, उसी तरह से मंदाकिनी वर्णम भी पद्यात्मक पाठ है। 11वां चैप्टर है व्याघ्रपथिक कथा। देखिए कथा लिखा हुआ है कोष्ठक मंत्र में, ये कथात्मक पाठ है। व्याघ्रपथिक कथा जो है एक कथा के रूप में है। ये कैसा पाठ है? कथात्मक। 12वां पाठ है कर्णस्य दानवीरता।
ये संवादात्मक पाठ है। इसमें कोई एक प्रश्न करेगा और दूसरा उसका उत्तर देगा। कर्णस्य दानवीरता किस तरह का पाठ है? संवादात्मक पाठ है। 13वां है विश्व शांति। देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है निबंध, ये निबंधात्मक पाठ है। विश्व शांति एक प्रकार का निबंध है। 14वां पाठ है शास्त्रकारा। देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, ये संवादात्मक पाठ है। तो हम बता दिए हैं, आप लोग सब चैप्टर के सामने लिख लीजिएगा लोग और लिख करके इसको याद कर लीजिएगा लोग, क्योंकि इससे 1 नंबर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक बार फिर से इसको तेजी में बता देना है, आप लोग लिख लीजिएगा लोग। मंगलम पद्यात्मक पाठ है। पाटलिपुत्र वैभवम निबंधात्मक पाठ है। अलस कथा कथात्मक पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंधात्मक पाठ है। भारत महिमा पद्यात्मक पाठ है। भारतीय संस्कारा निबंधात्मक पाठ है। नीति श्लोका पद्यात्मक पाठ है। कर्मवीर कथा कथात्मक पाठ है। स्वामी दयानंद निबंधात्मक पाठ है। मंदाकिनी वर्णम पद्यात्मक पाठ है। व्याघ्रपथिक कथा कथात्मक पाठ है। कर्णस्य दानवीरता संवादात्मक पाठ है। विश्व शांति निबंधात्मक पाठ है और शास्त्रकारा संवादात्मक पाठ है। तो इन 14 को लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा लोग। कल हम लोग मंगलम पाठ पढ़ेंगे लोग, जो कि पद्यात्मक के अंतर्गत आएगा। इसमें केवल श्लोक हैं, 5 श्लोक, कल इसको पढ़ेंगे लोग। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा लोग और वीडियो को अंत तक देखिएगा लोग, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, इसको 4 भागों में बांट करके पढ़ना है, शुरू में ही बता दिए हैं, पद्यात्मक, निबंधात्मक, कथात्मक, संवादात्मक। तो बस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कल से हम लोग मंगलम पाठ पढ़ेंगे इसको। और एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, कल हम लोग मंगलम पाठ पढ़ेंगे लोग, तो मंगलम का जितना भी आप लोग को शब्दार्थ है, शब्दार्थ जरूर याद करके आइएगा लोग। शब्दार्थ याद कर लीजिएगा लोग, तो हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। मंगलम पाठ का कल शब्दार्थ सबको याद करके तैयार रहिएगा लोग। कल मंगलम पाठ पढ़ेंगे, इसका शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिएगा लोग, सबको याद कर लीजिएगा लोग।